गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। मतलब नेशनल इनकम क्या है, लेकिन उनको जानने से पहले हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के कुछ एग्रीगेट्स को। एक बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक बताता हूं मैं, जिसमें हम नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स के फॉर्मूले और साथ में उनकी डेफिनेशन बनाना सीख सकते हैं। कुछ अलग तरीके से हम देखते हैं इसको, सारे के सारे एग्रीगेट्स के साथ कनेक्शन करने का तरीका। तो इसमें हम कुछ टर्म्स के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं नंबर्स के साथ बात करूंगा। जैसे नंबर वन टर्म हमेशा हमारा होता है ग्रॉस और नेट, यानी कि या तो पहला वर्ड होगा ग्रॉस और या फिर होगा नेट। अब ग्रॉस या नेट दोनों ही वर्ड्स के लिए हमारी अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो हम इसका मीनिंग लेते हैं सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्या मीनिंग लेते हैं? ग्रॉस हो चाहे नेट, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम की बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। तो इनको हम सम टोटल। लेकिन फिर हम सोचेंगे ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या है। तो ग्रॉस और नेट में एक ही डिफरेंस है और वह है डेप्रीसिएशन। किसका डिफरेंस है? डेप्रीसिएशन का। जब भी हमें ग्रॉस चाहिए और अगर हमारे पास नेट है तो हम उसमें डेप्रीसिएशन को प्लस कर देते हैं, और यदि हमें नेट चाहिए और हमारे पास ग्रॉस है तो हम डेप्रीसिएशन को घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये। और अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो नेट की डेफिनेशन बोलते समय हम एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, क्या बोलेंगे लास्ट में? एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। और अगर किसी में लग रहा है कि नहीं यार तो फैक्टर्स इनकम इंक्लूड है या कुछ और है, तो उसमें हम ग्रॉस बोलते समय इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन यूज में लेते हैं। सबसे पहली चीज। नंबर 2 पर हमारे पास आता है एक वर्ड होता है नेशनल और डोमेस्टिक। या तो आएगा नेशनल और या फिर आएगा डोमेस्टिक। अब नेशनल और डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली चीज, नेशनल का मीनिंग क्या होता है? नेशनल का मीनिंग होता है इनकम और प्रोडक्शन बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री, यानी कि देश के अंदर रहने वाले चाहे बाहर रहने वाले, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट देश के लिए होना चाहिए। नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री, इनकम और प्रोडक्शन बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है। तो नॉर्मल रेजिडेंस का मीनिंग होता है ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हु आर लाइंग इन द कंट्री, और जो कि उस देश में रह रहा है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइंग इन दैट कंट्री, यानी कि जो उस देश में रह रहा है, चाहे उस देश में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, एक साल के लिए, वो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री कहलाता है। दूसरा हमारे पास आता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, यानी कि हमारे देश की जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम या प्रोडक्शन होती है उसे हम डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अब डोमेस्टिक में भी 4 चीजें इंक्लूड होती है। फर्स्ट, हमारा पॉलिटिकल एरिया। सेकंड, एम्बेसीज ऑफिस, डिप्लोमेट ऑफिस। थर्ड, फिशिंग एरिया, फिशिंग वेसल जिसको हम कहते हैं। एंड फोर्थ, एयरक्राफ्ट और शिप ऑन बाय ए कंट्री, यानी कि जहाज, पानी के हो चाहे हवा को, वो सारे के सारे, ये 4 चीजें इंक्लूड होती है, तब वो कहलाती है डोमेस्टिक। और इन दोनों में डिफरेंस होता है नफिया का, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। क्या होता है इसका? फ्रॉम एब्रोड। अब हमें अगर इसकी जरूरत है, जैसे हमें चाहिए नेशनल, तो हम लोग डोमेस्टिक में, यानी डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्शन में प्लस कर देते हैं
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। और अगर हमें डोमेस्टिक चाहिए, क्या चाहिए हमें? डोमेस्टिक, तो हम नेशनल इनकम हो चाहे प्रोडक्शन हो, उसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड घटा देते हैं। इसी तरह से थर्ड टर्म जो हमारा आता है, वो थर्ड टर्म होता है प्रोडक्ट। कौन सा होता है? P फॉर प्रोडक्ट। फोर्थ टर्म MP और FC, यानी कि मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट पर। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी। जैसे ये मार्कर, ये मार्कर 25 रुपए का बाजार में मिल रहा है, यानी ₹25 पर मार्कर, तो ये इसकी मार्केट प्राइस यानी मार्केट वैल्यू कहलाती है। अब दूसरी चीज आती है फैक्टर कॉस्ट। क्या चीज है? इस मार्कर को बनाने में जो भी पैसा खर्च हुआ, जिन जिन लोगों ने जितनी मेहनत की, और उन सब में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो केवल और केवल फैक्टर कॉस्ट है। अब मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस हुआ? पहला तो एक सिंपल सी बात आती है कि जब हमने ये ₹25 में मार्केट से खरीदा था, तब उसमें टैक्स भी जुड़े हुए थे। वो टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं, ना कि किसी फैक्टर के खाते में, यानी किसी भी फैक्टर को नहीं मिलता है, तो वो पैसा फैक्टर कॉस्ट में शामिल नहीं होता है। इसलिए हम यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस लेते हैं। जब भी हमें मार्केट प्राइस चाहिए, तो हम फैक्टर कॉस्ट में प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो हम मार्केट प्राइस में से माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, अब यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों, केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारी चीजों में सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसलिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेना पड़ता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? अगर हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं। प्रोडक्ट, फोर्थ पॉइंट, थर्ड जो पॉइंट है वो तो प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्शन, उसमें किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, इन तीन बेसिक चीजों से हम सारे कंपोनेंट्स के रिलेशंस, डेफिनेशंस इजीली बना सकते हैं। कैसे? एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं, उस एग्जांपल से हम सारी चीजें समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज, लिखने का तरीका देखना। नंबर 1, GDP एट MP, 1, 2 प्रोडक्ट थर्ड हो गया, और ये फोर्थ MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे बड़ी चीज मैंने जो बोली अभी, डेफिनेशन पर गौर करें। ग्रॉस का मीनिंग क्या बताया था? सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो भी है, इनकम। इसका मतलब क्या था? मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस। और डी का मतलब इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इन तीनों चीजों को हम सही ढंग से अरेंज कर दें, हमारी डेफिनेशन रेडी है। क्या डेफिनेशन बनेगी जीडीपी एट एमपी की? गौर करना। नंबर 1, ग्रॉस, यानी कि सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यूज। मार्केट वैल्यूज क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस है। तो सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यूज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which produced within a domestic territory, within a domestic territory during an accounting year। यानी एक साल में पूरे देश के अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है, उनकी मार्केट वैल्यूज, और वो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स नहीं जोड़ी जाती है, ओनली एंड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या बन गया? जीडीपी एट एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है हमारे पास? सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इस तरह से हम सभी डेफिनेशंस बना सकते हैं। नंबर 2, इनका आपस में कनेक्शंस।
जैसे हमने कहा मुझे चाहिए एनएनपी एट एफसी, जिसको हम नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। एनएनपी एट एफसी को क्या नाम से जानते हैं? नेशनल इनकम। और तुम्हारे पास है जीडीपी एट एमपी। अब जैसा कि मैंने अभी अभी 3 चीजें बताई थी, उन्हीं का मैं कनेक्शन बता रहा हूं। मुझे क्या चाहिए? नेट। इधर क्या है? ग्रॉस। और मैंने कहा था उसमें हम डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। नंबर 1। मुझे चाहिए नेशनल, डोमेस्टिक है, प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। मुझे चाहिए एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट, मेरे पास है मार्केट प्राइस, यानी मैं माइनस कर देता हूं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये एनएनपी एट एफसी का रिलेशन इसके साथ बन चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे चाहिए केवल एनडीपी एट एमपी और मेरे पास है जीडीपी एट एमपी। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस को। एन और जी में डिफरेंस नजर आ रहा है। डीपी एट एमपी, डीपी एट एमपी सेम है, यानी इसमें सिर्फ एक चेंज होगा, अदर चेंज नहीं होंगे। अब मुझे चाहिए नेट और ग्रॉस है। मैंने पहले ही कहा था फर्स्ट वर्ड हमेशा ग्रॉस या नेट होगा। जैसे यहां पर 2 एन है, फर्स्ट सेकंड, बट फर्स्ट होगा नेट, दूसरा होगा नेशनल। तो यहां पर नेट चाहिए, ग्रॉस है, मैं सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन को माइनस करूंगा। किसे माइनस करूंगा? डेप्रीसिएशन। एक और एग्जांपल, मुझे चाहिए सपोज जीएनपी एट एमपी और मेरे पास है जीडीपी एट एमपी। क्या होगा? ग्रॉस ग्रॉस सेम, नो चेंज। एनडी डिफरेंट आ गया यहां पर। मुझे चाहिए नेशनल, क्योंकि सेकंड टर्म है एन, नेशनल, और यहां पर है डोमेस्टिक, और इसका चेंज क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। मैंने प्लस कर दिया। पीपी एमपी एमपी सेम है, सो देयर इज नो चेंज। तो दीज आर द रिलेशंस। समझ में आ गई? तो ये वो रिलेशंस है जो हम इनको आपस में बना सकते हैं। अब जैसे नेशनल इनकम की, जैसे मेरे पास ये चीज पड़ी है, मुझे इसी की डेफिनेशन बनानी है, यानी कि नेशनल इनकम। तो मैंने अभी अभी क्या बताया था, हम नेशनल इनकम को किस नाम से जानते हैं? एनएनपी एट एफसी। अब डेफिनेशन कैसे बनेगी? साफ शब्दों में पता चल रहा, हम इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं कर सकते। फैक्टर्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होता भी नहीं है। और नेशनल यानी बाय नॉर्मल रेजिडेंस, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर इनकम एक दूसरे के बराबर ही होती है, क्योंकि एक की कॉस्ट दूसरे की इनकम होती है। तो सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंस, क्योंकि नेशनल वर्ड है, तो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो ये एनएनपी एट एफसी की डेफिनेशन बन गई। तो हम किसी भी डेफिनेशन को उन 3 टर्म्स की नॉलेज के द्वारा बना सकते हैं, उनके सारे के सारे फॉर्मूले बना सकते हैं इजी वे में, यानी कि किसी भी टाइप की कोई परेशानी हमें नहीं आ सकती। इनके अलावा अगर कुछ और टर्म्स की भी जानकारी, जैसे अब एनएनपी एट एफसी मैंने अभी भी जैसे फॉर्मूले बनाना सीखा, मुझे जीएनपी एट एमपी निकालना हो और मेरे पास एनएनपी एट एफसी है, क्या कनेक्शन होगा? मुझे क्या चाहिए? ग्रॉस। क्या है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ऑलरेडी नेशनल नेशनल, नो चेंज। क्या चाहिए? मार्केट प्राइस। क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें मेन 8 एग्रीगेट्स आते हैं। कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं वो मैं बता देता हूं। जीडीपी एट एमपी, तो दूसरा होगा जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी,
NDP at MP, NDP at FC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इन 8 एग्रीगेट्स का रिलेशन और डेफिनेशंस हम उस ट्रिक से बना सकते हैं। सारे आपस में कनेक्टेड होंगे, सिर्फ 3 चीजें चेंज होती है, कहीं पर प्लस, कहीं पर माइनस। इन एग्रीगेट्स के अलावा भी नेशनल इनकम एग्रीगेट्स होते हैं, लाइक प्राइवेट इनकम। कौन कौन से होते हैं? प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनके भी आपस में कनेक्शन है। वो कनेक्शंस नेशनल इनकम के साथ चलते हैं, यानी आफ्टर नेशनल इनकम ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। हमारे पास जब नेशनल इनकम आ जाती है तो हम प्राइवेट इनकम में क्या ले सकते हैं। अब बात आती है मेन नेशनल इनकम पर। तो नेशनल इनकम की कुछ स्पेशलिटीज बता देता हूं मैं। नंबर 1, इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स इनकम इंक्लूड होती है, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती है। नंबर 2, इसमें सिर्फ और सिर्फ लीगल इनकम इंक्लूड होती है, इलीगल इनकम इंक्लूड नहीं होती है। नंबर 3, इसमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग ईयर का प्रोडक्शन और इनकम यानी सेकेंड हैंड चीजें शामिल नहीं होती है। तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना। उसके अलावा एक और चीज, इंटरमीडिएट गुड्स इसमें इंक्लूड नहीं होती है, केवल फाइनल गुड्स। तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। अब एक बात हमारे पास आती है कि फैक्टर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम किसी भी टाइप की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के बाद कमाया गया पैसा, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेज, सैलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज ऑल आर नॉन एज फैक्टर्स इनकम। ओके, इस चीज को ढंग से समझें, अच्छे से देखें और बड़े प्यार से समझते हुए शेयर एंड लाइक करें।